के ले आया है। संपूर्ण गोपियां भगवान के समीप खड़ी हैं, एक गोपी नहीं आई है। इसमें कोई 80 वर्ष की भी गोपी है, सावधान। कोई 15 वर्ष की भी गोपी है, किसी के 2 बालक भी हैं, ऐसी गोपियां हैं। अब सावधान होकर सुनियो कि ये कैसा रास है, जो हम सोचते हैं उससे कितना अलग है। जैसे ही गोपियां आई और भगवान ने सबको प्रणाम किया है, बताइए क्या कोई अपनी प्रेमिका का चरण बंदन करेगा? बहुत सावधान, मैं खुल करके इसलिए कह रहा हूं कि आजकल हम भगवान को बदनाम करने के लिए लगे हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम हिंदुओं का है कि हम अपने भगवान की मजाक बनाते हैं। और कोई धर्म में अपने भगवान का लोग मजाक नहीं बनाते। हम लोग हैं, छूट मिली हुई है, कुछ भी कहेंगे। तो हमारा भगवान है साहब, जिस भगवान ने गीता में लिखा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युगे युग में अवतार लेता हूं, क्या वो अधर्म करेगा? सज्जनों, भगवान की कथा से काम पर विजय प्राप्त हो जाती, फिर भगवान कामी हो सकता है क्या? भगवान ने वंदन किया है, स्वागतम वो महाभागम प्रियम किम करवाणि वा, स्वागतम वो महाभागम। अरे गोपियों, स्वागतम, सुस्वागतम, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गोपियों को बहुत अच्छा लगा, हमारा नाम लिया, हम आई और हमारा स्वागत भी करने का नहीं आया। परंतु भगवान अपने भक्त को ठोक बजा करके देखते हैं, कन्हैया बहुत परीक्षा लेते हैं। सावधान होकर सुनियो। जैसे ही भगवान ने स्वागत किया और तुरंत पूछा, बोले क्यों आई हो? मान के चलो कोई फोन करके बुलाए किसी को, ये तो नहीं कहेगा कि क्यों आई हो। भगवान ने कहा क्यों आई हो? ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। ये देवियों, आपके आने का कारण क्या है? क्या घर में खटपट हो गई? क्या सासू मां से झगड़ा हो गया? या आग लग गई ब्रज में? क्या हुआ? अब गोपियां मौन हो गई हैं। हे केशव, आप हमारी ऐसी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आपने बुलाया और ये आज से नहीं हम प्रयास कर रही हैं, जन्म जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतर से हम आपकी आराधना कर रही हैं, तब आपके श्री चरणों का दर्शन हो रहा है। केशव, हम नहीं जाएंगे लौट के। भगवान ने कहा, गोपियों बताओ ना क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, केशव आपने हमारा नाम पुकारा और हम आ गई। ये उसी भांति हुआ जैसे आत्मा शरीर को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसे अनंत नदियां, बहुत सावधान होकर के सुनना, जैसे अनंत नदियां सागर की ओर बढ़ती चली जाती हैं और सागर में जाकर के समाहित हो जाती हैं। ये गोपियां क्या हैं? ये गोपी जीवात्मा हैं। और कृष्ण क्या है? कृष्ण परमात्मा है। गोपियां जीवात्मा रूपी अनेक नदियां हैं और कृष्ण परमात्मा रूपी एक सागर है, जिसमें अनेक आत्माएं विलीन हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, सम हो जाती हैं, समर्पित हो जाती हैं। आज उन गोपियों को देखा भगवान ने, हर गोपी के चेहरे पर एक प्रसन्नता है, ईश्वर का दर्शन करने की, ईश्वर से भेंट करने की। रास का मतलब हमेशा हमेशा के लिए हम परमात्मा के हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए हम परमात्मा के पास चले जाएं, हमेशा हमेशा के लिए हम परमात्मा के नजदीक हो जाएं, उसे रास कहते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, बड़े बड़े महात्माओं की भी लेते हैं। ये गोपी कौन है? ये गोपी वही है जो दंडक वन में साधु थी। जय हो। मिथिला की जो युवतियां हैं वो गोपी बन के आई हैं, सब गोपी बन के आए हैं। इसलिए हो सके तो आप और हम भी गोपी बनने की कोशिश करें। कन्हैया को अगर प्राप्त करना है तो शंकर जी को भी गोपी बनना पड़ा। सज्जनों, इसके बाद जैसे ही गोपियां के साथ भगवान रास करने लगे, गलबैया देकर के दो दो गोपी बिच बिच माधव, जितनी गोपियां उतने भगवान प्रकट हुए। क्या हम हो सकते हैं उतने? अनेकों गोपियां हैं, हजारों गोपियां हैं, उतने ही मेरा कृष्ण प्रकट हुआ है। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। आहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही चेहरे को अनेक शीशों में देखता हो।
हर गोपी को लग रहा है मेरे साथ कन्हैया है। ऐसे मानिए जैसे आप 1,00,000 घड़ा भर के रखिए पानी के और सूर्य एक है परंतु हर घड़े में नजर आएगा। ऐसे ही कृष्ण एक है परंतु अनेक गोपियों के साथ कृष्ण भी अनेक हो गया है। अब जीव की बड़ी विडंबना है, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, फिर भी ये अभिमान आ गया। गोपियों को लगा बोले बाहरे हम कितनी सुंदर हैं, जो त्रिभुवन सुंदर त्रैलोक्याधिपति कृष्ण हमारे साथ गलबैया देके रास कर रहा है। और मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब आता है अपने हृदय में अभिमान तो फिर भगवान नहीं रहते, चले जाते हैं भगवान। जैसे ही गोपियों के मन में ये सौंदर्य का, सुंदरता का अभिमान आया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियों की आंखों में आंसू बहने लगे और आंसू बरस रहे हैं। गोपियां भगवान को ढूंढने निकली हैं। सज्जनों, भगवान राधा जी को साथ में लेके गए। राधा जी ने सोचा अगर मैं कन्हैया के साथ चली जाऊंगी तो गोपियां कभी भगवान से नहीं मिल पाएंगी। नाटक किया, बोले अरे कन्हैया कहाँ लिए जा रहे हो, मुझ पे तो चला ही नहीं जा रहा है। तब भगवान ने कहा स्कंद आरोही ताम, कंधे पर बैठ सकती हो। ऐसा क्यों किया? एक ये भी कथा आती है, जब भगवान रास करने के लिए तैयार हुए तो कामदेव आ गया। आप सभी लोग समझते हैं काम को, काम माने वासना। काम ने कहा बोले कन्हैया मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बड़े बेशर्म आदमी हो, कई बार तुमको पराजित किया। बोले कब? बोले जब हम शंकर जी के रूप में हैं तब तुमको पराजित किया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। बोले जब हम राम बने तब भी तुम्हारी दाल नहीं गली। बोले प्रभु तब आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था कि सीता के अलावा मैं किसी भी नारी को इस भाव से नहीं देखूंगा। कोई भी नारी आती है भगवान के सामने माँ, बहन, बेटी के रूप में देखते हैं। बोले यहाँ तो अनंत गोपियां हैं, ब्रज सुंदरी, त्रिभुवन सुंदरी, उनके साथ गलवैया देके आप रास करोगे। यहाँ तो मेरे 5 बाण चलेंगे। एक बात कहें, जंगल में समाधि लगाना आसान बात है, परंतु विश्व सुंदरियों के बीच में मन को एकाग्र चित्त रखना बहुत कठिन कार्य है। भगवान ने कहा 2 तरह के युद्ध होते हैं काम। एक होता है किले का युद्ध। किले माने जब हमारी शादी हो जाती है तो पत्नी पति के लिए किला है, हमारे लिए एक सुरक्षित कवच है। जब हमारे मन में काम वासना आए तो उसके लिए वेद ने, समाज ने एक व्यवस्था की है। स्त्री के लिए पुरुष एक कवच है, पुरुष एक किला है, जो उसकी काम वासना उसके लिए बनाया है। परंतु मैदान का युद्ध क्या है? जहां पर अनेकों सुंदर स्त्रियां हों, फिर भी आपका मन चंचल न हो, बालक की तरह नॉर्मल रहे, उसको मैदान का युद्ध कहते हैं। भगवान ने कहा बोले काम, किले का युद्ध तो तुम रोज करते हो, आओ आज मैदान में 2-2 हाथ करेंगे। आहा, भागवत का ये फल है। इस रास लीला का एक और निवेदन करूं, भागवत परमात्मा का श्री अंग है और 12 स्कंद में जो 10वां स्कंद है वो परमात्मा का हृदय है, और 10वें स्कंद में जो 5 अध्याय रास के हैं, रास पंचाध्यायी, वो भगवान के 5 प्राण हैं। अगर भागवत में से रास पंचाध्यायी को निकाल दिया जाए तो भागवत निष्प्राण हो जाएगा। और इसकी फलश्रुति लिखी है मेरे बंधुओं, जो रास लीला की कथा नित्य सुनता है उसका काम हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब हम जैसे लोगों के लिए इतना फल लिखा है तो स्वयं ईश्वर का क्या हाल होगा, वो तो वही जाने भाई है? आज काम को भगवान ने उल्टा लटका दिया है, एक भी बाण नहीं चला। भगवान से युद्ध करने आया था, बताइए। आइए हम गोपी गीत गाएंगे। हमारा आज मन है कि हम गोपी संवाद आपको मन से सुनाएं। बड़ा प्रिय संवाद है, हमको अच्छा लगता है, आपको भी शायद अच्छा लगे, इसलिए आज भजन भी कम गा रहे हैं। और यहाँ गाने का माहौल ही नहीं। यहाँ जो श्रोता है ना वो कथा के श्रोता हैं सच में। यहाँ तो बिना गाए भी इतना अच्छा सुन रहे हैं, कोई मतलब चंचलता नहीं, इतने शांत चित्त होकर के।